श्रवण सुजस प्रभु आयो प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसार राम नाम मणि दीप धर जी है दे हरिद्वार श्री राम नाम मणि दीप धर जी है दे हरिद्वार तुलसी भीतर बार हो तो जो चाहे सी उजियार जातिहीन अगजनमयी मुक्ति कीन असिनार महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु विसार धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ अंत समय भगवान का तो भजन चलेगा साथ करना हो सो कर भले क्यों बैठा है मौन और पल में प्रलय होएगी तो कल की जाने कौन इसलिए संसार में यदि ग्रस्त सबसे बड़ा धर्म है तो ग्रस्त के लिए बताया है कि एक घड़ी आदि में भी पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध अगर 24 घंटा माला लेकर बैठ जाऊं तो आप टाबरा में मुश्किल हो जाए लेकिन एक घड़ी आदि में पुनियाद अगर परमात्मा के सच्चे दिल से नाम लिया जाए तो सबसे प्रथम है कि गृहस्थी का उद्धार हो सकता है लेकिन वो एक घड़ी भी आधी घड़ी भी पुनियाद भी सच्ची आत्मा से सोते बैठते उठते जागते फिरते काम करते वक्त सच्ची लगन से अगर परमात्मा का नाम लिया जाए तो उद्धार हो सकता है। तो एक भजन के माध्यम से कि राम नाम में कितनी शक्ति है जो पशु पक्षी भी जानते हैं इस बात को। तो एक पशु के द्वारा उपदेश दिया है एक मनुष्य को कि राम नाम लेने से क्या होता है। भजो सिया राम 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 भजो सिया राम राम सुख चाहो भाई इसीलिए दुनिया में ये नर देह पाई। भजो सिया
भजो सिया राम राम सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर दे पाई। एक बदकी अपने घर से तो धनुष बाण लिए हाथ, और वीणा बगल दबाए कर और जंगल में रम जात। विकट बनी के बीच में एक वृक्ष की छां है, और वीणा लगा बजाने कर कर मधुरी तान। वीणा लगा बजाने कर कर मधुरी तान। वीणा की जंगल में ये है, वीणा की जंगल में ये है आवाज आई क्या कि जपो सीता राम राम सुख चाहो भाई, भजो सिया राम राम सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर दे पाई। जंगल में शिकार करने के लिए जाता और हाथ में वीणा और धनुष बाण लेकर भयानक जंगल में शिकार करने के लिए जाता। तो देखो एक मृग जाति हिरण संगीत का बड़ा शौकीन होता है, तो उसने क्या धंधा अपना लिया कि वीणा बजाता बड़े प्रेम से एक छाया में बैठ करके, और उस वीणा के तार की जो आवाज सुनता हिरण मोहित होकर के उसकी धुन में मस्त हो जाता, और झट धोखे से वो तीर चला करके उसकी हत्या कर लेता था। यही क्रम चलता रहा तो हिरण चरते चरते एक मृग चरते चरते एक मृग आ निकला उस ओर, और सुनने लगा प्रेम से वीणा की धुन शोर। मौका पाकर बदिक ने झट कर से छोड़ा बाण, जा लगा मृग के हृदय में झट से निकला प्राण। मृगा के हृदय से मृगा के हृदय से हृदय से हृदय से मृगा के हृदय से ये आवाज आई। जब तीर लगा उस मृग के, उसकी आत्मा पुकारने लगी। मृगा के हृदय से तो ये आवाज आई कि जब वो सीता राम राम सुख चाहो भाई, सीता राम राम सुख चाहो भाई।
जपो सीता राम राम सुख चाहो भाई, भजो सिया राम राम सुख चाहो भाई। इसलिए दुनिया में नर भजो सिया राम राम सुख चाहो भाई, इसीलिए ही तो संसार में ये नरदेह पाई। तो एक दिन वो शिकारी जब उस मृग के तीर चलाया, घायल अवस्था में उसके प्राण तो निकले नहीं, लेकिन एक शिकारी को उपदेश देने लगा वो पशु, वो मृग, और कहने लगा अरे दुष्ट बहेलिया, अरे दुष्ट बहेलिया, क्यों मारा बिने अपराध, रीत बूझी जानी नहीं, निकला कपटी व्याध। धिक्कार है तुझे जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमको निर्दोष पशुओं का तूने वध किया है, और वो भी अनजान में बिना अपराध किए मेरे तो तीर चलाया है। इसलिए ये मनुष्य शरीर पाकर के तेरे को धिक्कार है। अरे दुष्ट बहेलिया, क्यों मारा बिने अपराध, रीत बूझ जानी नहीं, निकला कपटी व्याध। मरने का कोई गम नहीं, ये नाशवान संसार आया है सो जाएगा, यही जगत दीवार आया है सो जाएगा, यही जगत दीवार। पशु वो हिरण उस शिकारी को उपदेश देने लगा कि ये शरीर तो एक दिन जाएगा, इसकी कोई सोचने की बात नहीं है। एक दिन मैं भी आज मर रहा हूं, इसी प्रकार तू भी मरेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मरो मरो तो सभी कहे, मरने न जावे कोई, एक बार ऐसा मरो फिर नहीं मरनो हो। मरना तो है लेकिन ऐसे मरो फिर कभी जन्म नहीं हो, और फिर दूसरा मरने की नौबत ही नहीं आए। तो तूने मेरे तीर चलाया है बिना अपराध, इसलिए मेरे साथ में तूने धोखा किया है। ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। मरने का कोई गम नहीं, ये नाशवान संसार आया है सो जाएगा, यही जगत दीवार। जो पैदा हुआ है मृत्यु सबकी आई, पैदा हुआ है तो मृत्यु सबकी आई, पर जपो सीता राम राम सुख चाहो भाई, भजो सिया राम राम सुख चाहो भाई। इसलिए
एक दिन जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं। और तूने मुझे मारा है क्यों, वो भी मैं जानता हूं, केवल मेरा मांस खाने के लिए। लेकिन तेरे को धिक्कार है, तूने मेरे को धोखे से तीर चला करके मारा है। इसलिए अगर मानना चाहता है तू और इंसान बनना चाहता है तो मैं कहूं सो उपदेश का ध्यान रखना। खाना मेरे मांस को जग मेरा भजा सोहीता जी, राम भजा बिना राम कोई जीवे न जीवे, भजन कोई अब बड़े प्रेम से मेरे मांस को तो खाना, लेकिन मैं कहूं वो उपदेश को भी तू हृदय में धारण करना। क्या? खाना मेरे मांस को, चखना इसका स्वाद, लेकिन मेरी चर्म को तू मत करना बर्बाद। मृग कहने लगा ये जो मेरी खाल है, चर्म है, इसको बर्बाद मत फेंक देना। क्यों? बड़े बड़े ज्ञानी जति सती लोग मेरे आसन बना करके बैठते हैं इस चर्म के ऊपर और भजन करते हैं। तो तू भी भजन करना ताकि तेरा और मेरा दोनों का उद्धार हो। खाना मेरे मांस को, चखना इसका स्वाद, लेकिन मेरी चर्म को मत करना बर्बाद। याद देना हरि भक्त को, याद देना हरि भक्त को, भजन करे निष्काम जाति। और रटियो सीताराम, या तू अपने पास रटियो सीताराम। इसी में हमारी ओ,
भलाई जपो सीताराम सुख जाए हो भाई इसलिए दुनिया में नर दे भाई। मृग ने कहा खाना मेरे मांस को चखना इसका स्वाद, लेकिन मेरी चर्म को तू मत करना बर्बाद। या तो देना किसी भगवान के भक्त को, और यदि तू ही समझ जाए तो तेरा भी उद्धार हो सकता है। या देना हरि भक्त को जो भजन करे निष्काम, या तो अपने पास रखो रटना सीता राम। तो इसी में तेरी और मेरी दोनों की भलाई है। शिकारी ने जान लिया कि धन्य है ऐसे पशु को जो आज मुझे उपदेश दे रहा है। सुनकर मृग की बात को सुनकर मृग की बात को हुआ बदिक को ज्ञान, उसने उसी दिन फेंक दिए सब अपने बाण का बाण। धिक्कार है, मैं मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी और निर्दोष पशुओं का मैं वध किया। उसी दिन उसने धनुष बाण छोड़ दिए। सुनकर मृग की बात को हुआ बदिक को ज्ञान, उसने उसी दिन फेंक दिए सब अपने बाण का बाण। उत्तम बैरागी हुआ, कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। जो कभी राम नाम नहीं जानता था वो मरा मरा कह करके अपना जीवन का उद्धार कर लिया।
खोज कपट से है और बिछा चरम रटने लगा श्री नारायण से तो कहीं बिंदु शर्मा हरि से नो लगाई जपो सीताराम सुख छाई सुख छाई इसलिए बोलो राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम बोलो राम राम श्री राम राम श्री राम राम बोलो राम राम भजो सिया राम राम सुख चाहो भाई इसलिए दुनिया में नर भाई इसलिए दुनिया में नर भाई इसलिए दुनिया में नर बोले राघवेंद्र सरकार।